चर्चा भी कोई ऐसा गुरु हो जो तुमको उस चर्चा में से परमात्मा के पास ले जाए, उसको कहते गुरु और सतगुरु। और जो शास्त्र में तुमको केवल भटका ही देवे तो उसका कोई लाभ नहीं होता, उससे कोई धार्मिक नहीं बन जाता है। धर्म का पालन करोगे तब धार्मिक बनोगे। जाप की महिमा, आपने जाप किया ही नहीं और आप कहते हो जाप का महिमा हमको बताओ। भाई करना भी तो पड़ेगा ना, सुनते भी जाओ तो करते भी जाओ। अब अमृतवाणी की एक ऐसी पुस्तक है कि जिसको आप जल्दी अपना लेते हो और वो कितना आपके जीवन को बदल देती है ना, कितना चमत्कार। केवल एक अमृतवाणी की बुक में, छोटा सा ग्रंथ है, पुस्तिका कहो या ग्रंथ कहो, ये तो अपने अपने सोचने की बात है। हीरे को पत्थर कहो या हीरा कहो, जिसको नहीं पता है उसके लिए तो पत्थर है भाई, वो चमकता हुआ पत्थर है बस, और है भी पत्थर ही, लेकिन उसके अंदर चमक है। उसकी खास बात क्या है कि उसके अंदर चमक है। किसी को मिल गया हीरा, एक जा रहा था ऐसे ही धोबी, रास्ते में हीरा पड़ा था, अरे क्या चमक रहा है, उठा लिया तो उसको क्या किया उसने, किसी एक ऐसी जो आता ना एक फॉइल, ऐसा कुछ रास्ते में पड़ा था कोई फॉइल, उस फॉइल में उसको अटका के और गधे के गले में लटका दिया। उसकी दुनिया गधे के तक थी, कपड़े धोना, नदी पे जाना, गधे के साथ रहना, और उसको भी डायमंड का परख ही नहीं थी, तो गधे के गले में लटका दिया। यानी डायमंड को भी गधे के गले में लटकाने वाले इतने भी अज्ञानी हैं। आगे गया नदी के पास, तो जो नाविक था उसका तो ध्यान नाव चलाने में ही रहता है, तो उसने कहा, जब वो गधे को लेकर नाव में बैठ गया तो नाविक ने देखा भाई कोई क्या चमक रहा है गधे के गले में, बड़ा प्यारा प्यारा लग रहा है, सुंदर सुंदर लग रहा है, तो उसको ले लिया। उसको नाव से पार उतार के जब वो चवन्नी देने लगा, कहा मुझे चवन्नी नहीं चाहिए भाई, आज अगर तू देता है तो तेरे गधे के गले में जो लटक रहा है ना ये चमकीला क्या है ये मुझे दे दे। तो उसने कहा ले ले भाई, उसको कहाँ खबर है कि ये डायमंड है, और उसको भी कहाँ खबर थी कि वो डायमंड है। नाविक ने भी ले लिया। नाविक ने क्या किया, जो चप्पू होता है, चप्पू उसके मूठ के ऊपर उसको ठोक दिया। अब वापस जब लौट रहा था तो एक आ गया जौहरी, नाव में बैठ गया। अब वो चप्पू चलाए, उधर से लिश्कारा मारे। डायमंड के अंदर एक ही बात है खास, बस वो लिश्कारा मारता है, और लिश्कारा मारता है और आप सबको डुबाता है, आपकी लुटिया डुबाता है। आप जो धर्म के बड़े वीर बन के निकले थे कि मैं धर्म का बड़ा निष्ठा से पालन करूंगा, उस निष्ठा से आपको हिलाने वाली क्या वस्तु है, डायमंड। मिल जाए तो भी हिल जाते, नहीं मिले तो हिले ही रहते हैं। नहीं मिलता जब तक उसकी खोज में लगते हैं, उसके पीछे जाते हैं, और मिल जाए तो वो कम पड़ जाता है, छोटा हो जाता है। शुरू में तो कोई भी डायमंड लाता है तो बहुत बारीक लाता है, खुश होता है, मैं डायमंड लाया। दूसरे जिसके पास डायमंड है बोले क्या है ये, चूरा है। फिर धीरे धीरे चूरे से कांकर पे आता है, कांकर के फिर मटर के दाने पे आ जाता है, जिसको सॉलिटेयर बोलते हैं। तो नहीं मिला तो भी भटकाता है, और मिलने के बाद में और भटकाता है। फिर बहुत ज्यादा मिल जाए तो मुसीबत में डालता है। चोर, उचक्के, डाकू, खूनी, ये सब उस डायमंड के पीछे आ जाते हैं। आज आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब आपके पास हो जाएगा तो आपको आपका सिमरन ही छूट जाएगा। जो आज आपको सिमरन होता है ना परमात्मा का, सिमरन ही छूट जाएगा। आपका ध्यान रहेगा दरवाजे पे, गेट पे, बंगले के गेट पे। कौन आए हो?
कौन आया वो? अरे भाई पहले भी आते थे लोग, अभी भी आते। अब क्या हो गया तेरे को कि अब मेरे डायमंड रखे हैं, कल को कोई आ जाए तो पेपर में पढ़ता है कि वहां चोरी हो गई, तो बाप रे इधर पसीना आता है। वहां डाका पड़ गया, वहां आके कोई खून करके चला गया, कोई नौकर ने खून करके चला गया। अपने कितने लोगों का ऐसा आप रोज पढ़ते हो। तो ये धर्म से भटकाता है। इसलिए संतुलन में चलना चाहिए। हर वस्तु को उपभोग करो, भोग मत करो, उपभोग करो। थोड़ा सा प्राप्त करो और परमात्मा को सौंप दो। आपकी बड़ी कृपा है भगवान, आपने मुझे ये दिन दिखाया है, लेकिन मुझे मेरे स्थान पे बनाए रखना, मुझे मेरे गुरु के पास से हटाना मत। तुम दुनिया घूमो, तुम डायमंड में रमो, लेकिन किसी को नीचा नहीं दिखाना, कोई अपशब्द मुंह से नहीं बोलना। अगर तुम्हारे पास डायमंड्स हैं तो तुम्हारी जबान भी डायमंड जैसी होनी चाहिए, लिश्कारा मारनी चाहिए। इसके लिश्कारे में दुनिया लुट जाती है, पति पत्नी का प्रेम भी बिगड़ जाता है कई बार, और समधियों में आपस में भी टक्कर हो जाती है, अहंकार बढ़ जाता है, किसी के पास आ जाता है किसी के पास नहीं आता, तो स्ट्रेस बन जाता है, एक इम्बैलेंस होके एक स्ट्रेस बन जाता है ना। तुम अपने 5 बच्चों को या 4 बच्चों को या 2 बच्चों को बिठा के, जो उसको चाहिए बिठा के आप दे रहे हो, किसी एक ऐसे स्थान में आप बैठे हो जहां और लोग भी बैठे हैं। तुम अपने बच्चे के लिए आइसक्रीम भी ला रहे हो, पिज्जा भी ला रहे हो, चॉकलेट भी ला रहे हो, फल ला रहे हो, फ्रूट ला रहे हो, डब्बे में से निकाल निकाल के पराठे खिला रहे हो उसको भूख भी नहीं है, फिर भी उसके मुंह में ठूसे जा रहे हो कि मेरो बेटो है और मैं करोड़पति हूं, मेरो बेटो भूखो नहीं रहना चाहिए। अरे भूखो कटा है यार, सुबह से खा के आए हो, फिर खाए हो, अभी और खाए हो, ठूस ठूस का। अरे वो बाजू में दूसरा बच्चा बैठा बेचारा, थोड़ा तरसती हुई नजरों से देख रहा है, तो उसकी तरफ से मुंह फिरा के अपने बच्चे को भी उधर बोलते हैं, इधर मुंह कर ले, इस तरफ मुंह कर ले बेटा, उधर तो वो देख रहा है। वो तो कोई घर में ऐसा बेटा ही पैदा हो जाता है जो उठा के अपना पराठा उसको ले जाके दे देना ही चाहिए। तुम्हारे पास ज्यादा है तो फिर इसका मतलब क्या है? पराठा तो अगले दिन तो नहीं चलेगा, पराठा तो सुबह बनाए तो शाम तक चलेगा भाई, अगले दिन तो उसमें से स्मेल आ जाएगी और 2-3 दिन में फंगस लग जाएगा। क्या करोगे ऐसे पराठे को रख के? तुमको खाना है उतना खा लो, बाकी जो बचा है, जो तुम्हारे को परमात्मा ने ज्यादा दिया है, वो बांटने का ही रखो, दिल में बांटने का रखो। तुम्हारा पति कहीं बाहर जा रहा है, वो 2 पराठे खाता है, उसको तुम 4 देती हो, और भी कोई उदार पत्नी होती तो 8 भी दे देती है, 8 ले जाओ कि क्यों, मैं तो 2 ही खाऊंगा। अरे कभी इमरजेंसी आ गई तो दूसरी बार खाना पड़ गया तो 2 और खा लेना, तो फिर ये 4 जो बचेंगे ये क्या करूंगा कि ये किसी गरीब को दे देना, कि तू बड़ी बावली है, जब देखो जब गरीब को दे देना, गरीब को दे देना। ये भी कोई बात हुई भाई? मेरे को 2 खाना है, 4 दे दिया, बात खत्म हो गई। तो तुम सत्संगी हो मेरे भाई, क्या पराठे गिनते हो? जब नोट के बंडल आते हैं तुम गिनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि वजन करके मिल जाए, भरपूर मिल जाए, धनाधन जैसे बंडल आते हैं ना ऐसे अंदर रखते जाते हो, बाद में गिनेंगे, अभी नहीं। अभी मामा जी और चाचा जी बैठे, ला बेटा अंदर ला फटाक से, ला उधर ले जा, अंदर ले जा, अंदर ले जा। आजू बाजू बैठे वाले क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ऐसे लड़का है, पागल है। अरे लड़का क्या पागल है भाई? लाया है बैग भर के, उधर को दिख गया और उसको इशारा कर दिया अंदर ले जा। इतना आदमी चोर है। आप बोलते हो मैं मोर हूं, मैं कहता हूं सारी दुनिया ही चोर है। तो जवेरी ने देखा, अरे ये बाप रे इतना बड़ा हीरा, और ये नाविक के चप्पू की मूठ में लगा हुआ है। तो मारवाड़ी तो था ही होशियार,
बोले भाई यो क्या है यो? वो बोले ये तो मैंने अभी लिया है, ये तो चमक रहा है, देखो कैसा चमकता है। नाविक बोला चमकता है, मेरे को अच्छा लगा, मैंने इसको मूठ में गाड़ लिया। अरे भाई मैं तुझे 10,000 रुपये दे दूंगा, तू ये मुझे दे दिया। 10,000 रुपये नाविक के लिए एकदम बड़ी रकम। 4 आना 8 आना 2 आना 5 आना जमा करके लोगों को पार उतारने वाला नाविक आज 10,000 की रकम एक साथ में मिल रही है, वो भी एक छोटे से कोई चमकीले